वेलकम टू अकेड हब। महाभारत के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कर्ण के बारे में और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। जो आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण वो थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों ने शिक्षा पाई थी जिनसे। तो ये उनके बचपन की बात है कि वो किसके पुत्र थे? भरद्वाज के। और पांचाल नरेश, पांचाल देश के जो राजा था, जो द्रुपद, उनका जो पुत्र था द्रुपद, वो भी द्रोण के साथ ही सेम आश्रम में ही शिक्षा पा रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी द्रुपद में और द्रोणाचार्य में। तो वो क्या कहते थे दोस्ती में आके कि कोई नहीं, जब मैं राजा बन जाऊंगा ना तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, पांचाल देश। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? अश्वत्थामा रखा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। अब द्रोण क्या थे? वो तो बड़ी भाई गरीब थे, क्योंकि वो क्या करते थे? गुरु थे, आश्रम चलाते थे और बच्चों को सिखाते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वो चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वनगमन की तैयारी कर रहे थे। मतलब जब तक वो पहुंचे तब तक उन्होंने क्या किया था? सारा वो डोनेट कर चुके थे और वनगमन, जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका हूँ। अब ये मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप थोड़ा सा लेट आए हो, जब तक आप आए हो मैं सब कुछ बांट चुका हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास क्या है? मेरा शरीर है और मेरी धनुर्विद्या है। तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तो द्रोण ने क्या कहा कि ठीक है, आप मुझे शिक्षा दे दो, आपको जितने भी वो आते हैं अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग आते हैं, आप मुझे वो सिखा दो। परशुराम ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रुपद कौन थे? जो द्रोणाचार्य के बचपन के दोस्त थे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश के राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो ये सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। लड़कपन मतलब बचपन में कही गई उनको उनकी बातें याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही दे देगा। ये आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे। मतलब वो क्या उम्मीद लेके गए थे कि बचपन में मेरा दोस्त मुझसे कहता था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, तो आधा राज्य नहीं देगा कोई बात नहीं, पर कम से कम कुछ धन तो मुझे दे ही देगा। और उनके पास जाके बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। ऐश्वर्य मतलब फेम, नेम, फेम, और मद मतलब होता है नशा। तो ऐश्वर्य के नशे, मद और मत मतलब जो नशे में होता है इंसान, मतलब जो राजा बन गए थे तो भाई वो तो फेमस हो गए थे, उनके अंदर घमंड आ गया था एकदम। तो उसमें राजा द्रुपद को ना द्रोणाचार्य का आना बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो गरीब थे और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो उन्हें और भी अखरा, मतलब ये तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने उनको मित्र कह दिया। वो द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। उन्होंने क्या कहा द्रोण से कि भाई तुम्हारा ये जो व्यवहार है ना, तुमने आते ही मुझे मित्र बोल दिया है, ये बिल्कुल भी सज्जन जैसा तो नहीं है, जो एक संस्कारी लोग होते हैं उनके जैसा नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? मतलब तुमने मुझे दोस्त कह भी कैसे दिया? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? उन्होंने पूछा है कि एक राजा की और एक गरीब प्रजाजन से जो उनकी प्रजा में रहती है, क्या कभी उनकी कोई मित्रता हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा। अब गुरुकुल में क्या होता है, जैसे हॉस्टल होते हैं ना, कोई अमीर हो गरीब हो सब साथ में रहते हैं,
सेम ऐसे ही पहले गुरुकुल होते थे कि चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे किसी ऋषि का पुत्र हो, वो सब साथ में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि लड़कपुन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ में रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो उन्होंने उनको इतनी सारी बातें सुना दी। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वो राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। उन्होंने, द्रुपद ने भाई उनको क्या क्या बोल दिया कि तुम कितने कच्ची बुद्धि के हो कि भाई राजा की किसी दरिद्र से क्या कभी दोस्ती हो सकती है? जो किसी राज्य का स्वामी नहीं है वो कभी राजा का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रता क्या होती है, बराबर वालों में होती है। अब द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर, द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियां मतलब क्या होता है, जो गर्व से कही गई बातें होती है ना, जो घमंड से, द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। भाई उन्होंने उनकी इतनी इंसल्ट कर दी तो उन्हें बुरा तो लगना ही था, उनको भाई गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि ये जो अभिमानी राजा है ना, जिसने अपने इतने मुझे इंसल्ट की है इसकी, तो मैं इस बात को पूरा करके रहूंगा और इसका आधा राज्य मैं लेके ही रहूंगा। वो हस्तिनापुर पहुंचे। अब उन्होंने क्या किया, वहां से गए हस्तिनापुर और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। अब ये कब की बात है, जब कौरव और पांडव छोटे थे तो वो सब बाहर खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। मतलब एक बॉल थी जो कुएं में गिर गई और उसको निकालने के चक्कर में उनकी वो युधिष्ठिर की ना अंगूठी भी गिर गई। तो वो सारे झांक रहे थे, सोच रहे थे कैसे निकालें, पर उन्हें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उस गेंद को वो कैसे निकालें। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण, कृष्ण वर्ण क्या होता है, सांवले रंग का ब्राह्मण, मुस्कुराता हुआ ये सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। वो क्या थे, वो छुप के राजकुमारों को देख रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वो बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ये कौन थे, ये थे द्रोणाचार्य। उन्होंने क्या किया, उन राजकुमारों से पूछा कि राजकुमारों चलो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा, तुम बताओ मुझे क्या दोगे? तो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। ये किसने कहा था, युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि अगर आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम आपकी दावत करेंगे। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार सींकें वो कुएं में डालते रहे तो सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती चली गई। सींक जैसे झाड़ू की सींक होती है ना, कोई तिनका लंबा सा ऐसे घास का, उन्होंने डाला, वो बिल्कुल तीर में, वो बॉल में ऐसे लगा जाके जैसे कि तीर है, और उसके बाद एक के ऊपर सींक और डालते चले गए तो वो एक के ऊपर जुड़ती चली गई। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब बॉल तो उन्होंने निकाल दी तो सबने बोला कि भाई आप युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दो। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ, मतलब आश्चर्य कि भाई तो बहुत ही अच्छा था कि फटाफट से उन्होंने अंगूठी भी निकाल दी। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। मतलब उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम जाके अपने भीष्म पितामह से कहना और वो खुद ही मेरे बारे में तुम्हें बता देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। अब द्रोण की फेमस क्यों थे, क्योंकि उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, अस्त्र शस्त्र सब चलाने सीख लिए थे उन्होंने। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। तो इस तरह
कौरवों और पांडवों की शिक्षा यहाँ से द्रोणाचार्य ने शुरू कराई थी। इस तरह उन्हें द्रोणाचार्य मिले थे। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वो गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, अब कौरव पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने की बात कही। अब ये द्रुपद कौन थे? वही उनके दोस्त जिन्होंने उनको इंसल्ट करके निकाल दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना गुरु दक्षिणा के रूप में यही चाहिए कि तुम वहां के राजा को कैद कर लाओ। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वो ठहर न सके। मतलब वो नहीं हरा पाए और दुर्योधन को उन्होंने भगा दिया। हार कर वो वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब जो अर्जुन थे ना, वो उनको पकड़ लाए। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, भाई क्या कहा उन्होंने द्रुपद से? हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो क्या किया उन्होंने? देखो ये फोटो दिया हुआ है ना तीर निकालने का। हाँ, बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसीलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें भी तो राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी हैसियत वालों के साथ ही हो सकती है। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि मित्र तो बनने के लिए बराबर होने चाहिए, राजा की राजा से मित्रता होती है, तो उन्होंने कहा देखो तुम डरो मत, ठीक है, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हें आधा राज्य वापस दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी तो राजा ही होना पड़ेगा, तभी तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। ये उन्होंने उनकी बात उन्हीं को उस तरीके से समझाई थी। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा, तो उनका आधा राज्य ले लिया और आधा उनको वापस कर दिया और अपनी इंसल्ट की मतलब जो था ना बदला भी ले लिया, और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, जो उनका घमंड था वो चूर हो गया। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि उनको कैद करवा लिया, आधा राज्य ले लिया दोस्त बनाने के लिए, बदला ही तो था मन में ये। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ ऐसा करने से उनके मन में ऐसा थोड़ा ना था, अभिमान टूट गया तो फिर वो सुधर गए। बदले से ना कभी भी घृणा दूर नहीं होती, वो बढ़ती है। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। अब ये दिया हुआ है कि जैसा कि उन्होंने किया, अपना बदला ले लिया, सेम ऐसी ही फीलिंग अब किसके मन में आ गई थी? द्रुपद के मन में, कि भाई वो द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। अब उन्होंने यही एम कर लिया था कि मुझे द्रोणाचार्य से बदला लेना है। उसने कई कठोर व्रत और तप इसी कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। तो द्रोणाचार्य का चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।